So welcome back once again. This is Manoj sir. ठीक है. And almost two lectures of done. ठीक है. Two lectures of done on chapter number 13. ठीक है. So in last time we have discussed about two different important factors. ठीक है. कहीं जिसके ऊपर साउंड डिपेंड करते हैं जनरली, जैसे हमने एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी की बात की थी. ठीक है. And the two important topics like loudness and pitch we have discussed on that are totally dependent on frequency and amplitude. ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया था. ठीक है. और हमने कहीं ना कहीं ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड की बात की थी. ठीक है. सो इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉइज एंड म्यूजिक. ठीक है. नॉइज एंड म्यूजिक. ठीक है. अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कौन सी आवाज नॉइज है और कौन सी म्यूजिक है. तो सिंपल अगर हम बात करें कि देखो जो साउंड हमें पसंद आती है तो उसको हम बोलते हैं कि दैट इज अ म्यूजिक, और जो हमको नहीं पसंद आती जिससे हमको इरिटेशन होता है या फिर जिससे हमको डिस्कम्फर्ट होता है या दैट इज अनप्लीजिंग. ठीक है. जो हमको बिल्कुल जिसमें इरिटेशन होता है तो दैट इज नॉइज. ठीक है. तो अगर नॉइज की डेफिनेशन लिखता हूँ, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉइज, तो हम क्या लिखेंगे साउंड. ठीक है. साउंड अनप्लीजेंट, साउंड्स अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट जो जिसे हम जो हमको नहीं पसंद. ठीक है. साउंड अनप्लीजेंट टू एयर, जो हमारे कान में चुभती हो या फिर हमको इरिटेशन का, और कॉज डिस्कम्फर्ट. क्या लिखेंगे कॉज डिस्कम्फर्ट इज कॉल्ड नॉइज. इसको हम क्या बोलते हैं नॉइज बोलते हैं. जैसे अब मैं एग्जांपल्स दूं. ठीक है. एग्जांपल्स बोलूं मैं जैसे दूं तो हम क्या बोल सकते हैं एग्जांपल साउंड कमिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइड. अगर आपके घर के आसपास क्या चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो साउंड्स कमिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइड्स तो क्या लिखूंगा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि और क्या बोल सकते हैं अगर आप कहीं बाहर रोड साइड पे अगर आप जा रहे हो तो साउंड्स प्रोड्यूस बाय. ठीक है. साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स ऑफ ट्रक्स एंड बसेस. ठीक है. जो ट्रक्स और बस के जो हॉर्न होते हैं वो इतने तेज होते हैं कि वो हमारे कान में चुभते हैं. ठीक है. तो दैट इज द नॉइज. ठीक है. मतलब ऐसा साउंड जो कि कैसा होता है अनप्लीजेंट होता है या फिर दैट कॉज इरिटेशन या फिर दैट कॉज डिस्कम्फर्ट टू अस. ठीक है. या फिर हमारे हेयर को डिस्कम्फर्ट से फील कराता है, दैट इज नॉइज. ठीक है. या जैसे मैं आपको सिंपल सा अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो जब क्लास में अगर सारे बच्चे एक साथ बात कर रहे होते हैं तो वो कह सकते हैं कि सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं. ठीक है. तो दैट इज ठीक है. तो दैट इज नॉइज. ठीक है. लेकिन अगर हम वही बात करें किसकी म्यूजिक की बात करें. ठीक है. म्यूजिक की बात करें तो हम सिंपल सा बोलते हैं कि साउंड प्लीजेंट टू एयर, मतलब जो हमको अच्छा लगता है. ठीक है. जो सुनना अच्छा लगता है. साउंड प्लीजेंट टू एयर इज कॉल्ड म्यूजिक. ठीक है. जैसे मैं एग्जांपल दूं. ठीक है. एग्जांपल वो साउंड प्रोड्यूस बाय गिटार. ठीक है. गिटार, या फिर बोल सकते हैं कि जो गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो एक प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करती है. ठीक है. गिटार की बात करें या फिर हम बात करें कि जो हारमोनियम होता है दैट इज हारमोनियम एक्सेट्रा. ठीक है. हारमोनियम की बात कर ले या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया. ठीक है. साउंड प्रोड्यूस बाय द स्ट्रिंग ऑफ गिटार या फिर हारमोनियम की बात करें तो दैट प्रोड्यूसेस अ प्लीजेंट साउंड, मतलब दैट कॉज कंफर्ट एंड दैट वी फील रिलैक्स. ठीक है. अगर हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, हम थोड़ा सा इजी फील करते हैं. ठीक है. तो दैट इज नॉइज. ठीक है. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइज. ठीक है. बट अगर यही म्यूजिक इफ म्यूजिक इज टू लाउड, अगर म्यूजिक क्या होता है इज काफी ज्यादा लाउड हो जाए, मतलब अगर ये काफी तेज आवाज पे सुनते हैं तो इट बिकम्स नॉइज. लेकिन अगर तो ये क्या बन जाता है फिर ये भी एक तरह का नॉइज बन जाता है, मतलब ये भी इरिटेशन का लगता है. मगर जैसे अब लाउड स्पीकर होते हैं, लाउड स्पीकर एट हाई वॉल्यूम. ठीक है. एग्जाम्पल लाउड स्पीकर्स. ठीक है. लाउड स्पीकर्स हो गया या फिर एक्सप्लोजिव्स. ठीक है. एक्सप्लोजिव्स. ठीक है. ये तो मैंने इसका एग्जांपल दे दिया. ठीक है. इसका एग्जांपल तो जैसे अगर म्यूजिक अगर बहुत ज्यादा लाउड हो जाए तो इट बिकम्स नॉइज. ठीक है. तो मैंने एग्जांपल दिया लाउड स्पीकर. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि नॉइज पॉल्यूशन की. ठीक है. सो
बात करेंगे इसके हम नॉइज पोल्यूशन की। सो व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन वो देखना है, ठीक है। तो आई होप नॉइज एंड म्यूजिक आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है नॉइज एंड म्यूजिक में। अब हम बात करेंगे इसकी नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे हमने काफी सारे तरह के पॉल्यूशन अपने जैसे पढ़े होंगे। यू हैव हर्ड अबाउट एयर पॉल्यूशन, इवन यू हैव हर्ड अबाउट वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। तो सिमिलरली देयर इज अ नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। जैसे हम एयर पॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं कि व्हेन द एयर गेट्स कंटामिनेटेड एंड और व्हेन द एयर गेट मिक्स्ड विद डिफरेंट कंटामिनेटेड सोर्स या फिर डिफरेंट पॉइजनस गैसेस या फिर हार्मफुल गैसेस, देन द एयर बिकम्स कंटामिनेटेड, मतलब एंड दैट इज एयर पॉल्यूशन। तो सिमिलरली नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव साउंड, ठीक है। प्रेजेंस क्या बोलेंगे, एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड, ठीक है। अनवांटेड साउंड इन द सराउंडिंग, ठीक है। डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड। अगर हमारे सराउंडिंग में बहुत ज्यादा अनवांटेड साउंड हो रहा है, ठीक है, जो नहीं चाहिए होना चाहिए, और अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड द नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड द नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन। जैसे आप घर से बाहर निकलते हो शाम को इवन, तो हम देखते हैं कि मार्केट में कैसा एक अलग सा बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, तो दैट इज अ नॉइज पोल्यूशन। अगर रोड साइड पे अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो सारे व्हीकल्स अपना हॉर्न बजा रहे होते हैं, तो दैट इज अ नॉइज पोल्यूशन। दे आर क्रिएटिंग नॉइज पोल्यूशन, मतलब बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है, ठीक है। तो दैट इज एक्सेसिव, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ओवर हो गया, मतलब एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड द नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। तो ये तो हमने बात की नॉइज पोल्यूशन की। अब व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, अभी होता क्यों है तो मैं बता देता हूँ कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर, ठीक है। मेजर, अगर हम कॉजेज की बात करें तो व्हाट आर द कॉजेज, मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर, कौन से होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें साउंड्स ऑफ व्हीकल, ठीक है, पहला अगर हम लिखें तो साउंड्स ऑफ व्हीकल, जो भी गाड़ियों में से जो हॉर्न की आवाज आती है, फिर जो गाड़ियों की जो आवाज आती है, ठीक है, साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। फिर एक्सप्लोजिव्स की बात करें तो देखो, जिसमें अगर हम रेसिडेंशियल एरिया की बात करें जो हमारे घर के आसपास, तो इंक्लूडिंग क्या हो सकता है, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ठीक है, हम लोग क्रैकर्स यूज करते हैं, ठीक है, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ठीक है, ये भी हो सकता है, दैट इज एन ऑल्सो कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। हम बात करें तो मशीन्स, ठीक है, अगर मशीन्स इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, मशीन्स इन इंडस्ट्रीज, या फिर हम बोल सकते हैं लाउड स्पीकर्स, ठीक, लाउड स्पीकर्स हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे क्या लेंगे, ये सारे क्या है, मेजर कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको अपने घर के आसपास सराउंडिंग की मैंने आपको एग्जांपल्स दी कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन जो हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, ठीक है। अगर हम एट होम की बात करें, अगर हम सिर्फ घर की बात करें एट होम, तो ऐसे घर में कौन से रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है, घर में शोर होता है। तो मैं जैसे आपको एग्जांपल दूं कि एग्जांपल है फिर टेलीविजन्स एंड ट्रांजिस्टर्स रेडियोस एट हाई वॉल्यूम। अगर हमने घर में टीवी चला रखा है एट हाई वॉल्यूम, तो उससे भी क्या होगा, घर में शोर होगा, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि सम किचन अप्लायंसेस, हमारे घर में कुछ किचन अप्लायंसेस भी होते हैं ऐसे, सम किचन अप्लायंसेस, ठीक है, हमारे घर में कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जिसमें से अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि जैसे आजकल हम लोग घर में फ्लोर मिल यूज करते हैं, तो फ्लोर मिल में काफी ज्यादा नॉइज होता है, ठीक है, तो दैट इज अ नॉइज, ठीक है। तो ये हो गया।
फिर मैं बात करूं, और जैसे हम बात करें डेजर्ट कूलर्स, जो हम लोग घर में पहले के टाइम पे कूलर्स यूज करते थे, डेजर्ट कूलर्स, ठीक है। या फिर बात करें हम एसी, ठीक है, या फिर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए कि ये तो जो हमारे घर में जिसकी वजह से क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, और ये जो मैंने आपको बताया ये सब क्या है हमारे सराउंडिंग में जो कहीं ना कहीं नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द नॉइज पॉल्यूशन एंड व्हाट आर द मेजर कॉजेस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है नॉइज पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो नॉइज पॉल्यूशन इज नथिंग बट इट इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द सराउंडिंग इज नोन एज द नॉइज पॉल्यूशन। मेजर कॉजेस में हमने बात की, तो पहला पॉइंट देखा साउंड्स ऑफ व्हीकल, एक्सप्लोजिव इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ठीक है, या फिर मशीन्स इन इंडस्ट्रीज, या फिर लाउड स्पीकर्स हो गए, ठीक है, जो शादी वगैरह में लाउड स्पीकर्स होते हैं, तो दैट आल्सो कॉज, ठीक है। होम की बात करें तो हम अपने घर में अगर लाउड स्पीकर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, या वूफर्स वगैरह यूज करते हैं, या फिर हम टीवी अगर रेडियो वगैरह यूज करते हैं तो उसको हाई वॉल्यूम पे चलाएं, तो दैट इज आल्सो कॉज नॉइज, ठीक है। या फिर हमारे घर में कुछ किचन अप्लायंसेज ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करते हैं, या फिर इवन हम जैसे एग्जांपल दो डेजर्ट कूलर्स, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ, कहीं ना कहीं बात की हमें इसकी ये नॉइज पॉल्यूशन की, ठीक है। अब नॉइज पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या हार्म्स होते हैं, जैसे हमने देखा कि एयर पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा लंग्स की प्रॉब्लम होती है, इट कैन कॉज अस्थमा एंड ऑल, ठीक है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। तो कहीं ना कहीं नॉइज पॉल्यूशन के भी कुछ हार्म्स हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। सो व्हाट आर द हार्म्स, तो नॉइज पॉल्यूशन कैन कॉज बात करें नॉइज पॉल्यूशन कैन कॉज मैनी हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज, ठीक है। देखो जैसे एयर पॉल्यूशन की वजह से हमको काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं, वैसे कहीं ना कहीं नॉइज पॉल्यूशन की वजह से भी काफी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, या फिर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। जैसे मैंने आपको बोलूं कि एक सिंपल सा हम बोले एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी, ठीक है, ठीक है, या फिर बोलूं हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन मतलब कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो दैट इज आल्सो कॉज्ड बाय द नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, लैक ऑफ स्लीप, ठीक है, लैक ऑफ स्लीप, नींद का पूरी नहीं होना, ठीक है, लैक ऑफ स्लीप, ठीक है, दैट इज आल्सो कॉज्ड बाय द नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, एंड मैनी मोर हेल्थ इश्यूज, एंड मैनी मोर हेल्थ इश्यूज, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स। और अगर हम काफी लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूसली अगर हम नॉइज को हर्ट करते हैं, तो दैट कैन कॉज इवन टेम्पररी और परमानेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो मैं वो भी लिख देता हूँ, अ पर्सन, ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना, अ पर्सन exposed to, a person exposed to loud sound continuously for very long can cause temporary और परमानेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो हम बोल सकते कि पर्सन अगर काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक एक्सपोज्ड है, वो मतलब वो काफी लॉन्ग टाइम से अगर कंटिन्यूसली वो बहुत ज्यादा नॉइज हर्ट करे, तो इट कैन कॉज टेम्पररी या फिर
इट कैन कॉज परमानेंट हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब वो उसको सुनाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है। इवन समटाइम्स हम लोग जैसे एयरफोन्स पे हम सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो उसमें कभी कभी इंसिस्ट आता है कि लिसनिंग एट हाई वॉल्यूम फॉर वेरी लॉन्ग कैन कॉज हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आता है जब हम वॉल्यूम बटन को ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो दैट कैन ऑल्सो कॉज द हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो हमको मैक्सिमम ज़्यादा देर तक हमको एयरफोन से फिर हेडफोन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, और अगर आप यूज़ करते भी हो तो यू कैन यूज एट स्लो वॉल्यूम एंड फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। अगर आप बहुत कंटिन्यूसली अगर आप लॉन्ग टाइम तक सुनते हो तो दैट कैन कॉज हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। टेम्परेरी आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं बात की नॉइज पोल्यूशन की, कि हाउ नॉइज पोल्यूशन, पहले तुमने बात की म्यूजिक एंड नॉइज की, देन नॉइज पोल्यूशन, फिर उसकी वजह से होने वाले जो नुकसान। अब हम बात करते हैं उसके कैसे, हाउ वी कैन मिनिमाइज द नॉइज पोल्यूशन, हम कैसे नॉइज पोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं या हम कैसे उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं देखने वाले हैं मेजर्स टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। द मेजर्स टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मेजर्स टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स हैं या क्या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं ताकि हम नॉइज पोल्यूशन को कम से कम कर सके, ठीक है, या फिर रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो बेसिकली टू कंट्रोल नॉइज, अगर मुझे नॉइज को कंट्रोल करना है, टू कंट्रोल नॉइज, अगर मुझे नॉइज को कंट्रोल करना है तो वी हैव टू कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइज, ठीक है। वी हैव टू कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइज, ठीक है। मतलब जहां से वो साउंड या फिर वो नॉइज क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं हम उसको उस पर कंट्रोल करना है। वी हैव टू कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइज। अब वो क्या क्या सोर्सेज हैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं पहले फर्स्ट पॉइंट बोलूं कि जितने भी एयरक्राफ्ट इंजन होते हैं, ठीक है, जितने भी एयरक्राफ्ट इंजन होते हैं या फिर जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं या फिर इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स होती हैं, वहां पे हमको कहीं ना कहीं साइलेंसिंग इक्विपमेंट्स का यूज करना चाहिए, या फिर हमको क्या करना चाहिए, तो साइलेंसिंग डिवाइस का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, साइलेंसिंग डिवाइसेस should be used in एयरक्राफ्ट इंजन्स, ठीक है, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो काफी ज्यादा नॉइज क्रिएट करते हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट इंजन्स। या फिर हम बात करें ऑटोमोबाइल्स की, ठीक है, कुछ कुछ ऑटोमोबाइल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करते हैं, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। मशीन्स इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, या फिर मशीन्स होती है जो इंडस्ट्रीज में, ठीक है, मशीन्स इन इंडस्ट्रीज, या फिर हम बात कर सकते हैं किसकी, एंड इवन इन होम अप्लायंसेस, ठीक है, इवन इन होम अप्लायंसेस, ठीक है। तो दीज आर द, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट मेजर ये हो गया कि हम लोग साइलेंसिंग डिवाइसेस का यूज करें, ठीक है, कहाँ पे, जो भी हमारे पास ऑटोमोबाइल्स है सराउंडिंग में, या फिर जो एयरक्राफ्ट इंजन है, या फिर हम मशीन्स की बात करें इंडस्ट्रीज में, या फिर इवन इन होम अप्लायंसेस, ठीक है। दैट दूसरा क्या होगा, अगर हम रेसिडेंशियल एरिया की बात करें तो जो भी हमारे पास जो नॉइज क्रिएटिंग या फिर नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज should be set up away from residential area, ठीक है। ठीक है, जो भी अगर इंडस्ट्रीज वगैरह जो सेटअप की जाती है, जो भी फैक्ट्रीज अगर आप सेटअप करें तो इट शुड बी अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया, क्योंकि वहां से काफी ज्यादा नॉइज क्रिएट होता है और वो नॉइज कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग में रहेगा, तो दैट कैन कॉज मेजर हेल्थ इश्यूज, ठीक है, लैक ऑफ स्लीप या फिर एंजाइटी, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए, नॉइज क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज है वो बिल्कुल या तो बेसिकली सिटीज से बाहर या रेसिडेंशियल एरिया से दूर सेटअप करना चाहिए, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल में जो हम हॉर्न्स यूज करते हैं, यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज, ठीक है, उसको हमको कम करना चाहिए, ठीक है। या फिर टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी, टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम, टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स। अगर आप घर पे टीवी यूज कर रहे हो, टेलीविजन का यूज करो या फिर अगर म्यूजिक सिस्टम भी यूज करो तो इट शुड बी रन एट लो वॉल्यूम, ठीक है, इट शुड बी रन एट लो वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें बेसिकली दो 4 पॉइंट सीखे और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड, ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड along the road and around the buildings, ठीक है, या फिर रेसिडेंशियल एरियाज के अराउंड में, ठीक है, अराउंड द बिल्डिंग्स टू कट डाउन द साउंड, टू कट डाउन द, टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग रेसिडेंस, ठीक है, ठीक है। और अगर आप अपने घर के अराउंड में या फिर रोड साइड पे अगर आप काफी ज्यादा ट्रीज प्लांट करते हो तो उससे भी क्या होता है कि साउंड जो हमारे तक पहुंची उसका कट डाउन हो जाता है, मतलब वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि साउंड इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन एंड वो अगर बीच में अगर बहुत सारी हिंड्रेंस होगी तो वो हमारे पास साउंड क्लियर नहीं पहुंच पाती। जैसे अगर एक रूम के बीच में अगर वॉल भी हो जाती है, एक वॉल भी है, तो साउंड का थोड़ा सा जो लाउडनेस है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास थोड़ी सी आवाज स्लो हो जाती है। तो ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड अराउंड द बिल्डिंग्स, ठीक है, ताकि हम साउंड को कट डाउन कर सके, ठीक है। तो मैंने आपको देखो 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। हाउ वी कैन मेजर द, हाउ वी कैन व्हाट आर द मेजर्स टू रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन। पहला पॉइंट देखो, एयरक्राफ्ट इंजन या फिर जो ऑटोमोबाइल्स हैं या फिर जो मशीन्स हैं इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे हमको साइलेंसिंग डिवाइस का यूज करना चाहिए ताकि हम नॉइज को कम कर सके। या फिर जो भी नॉइज क्रिएटिंग नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज है उनको हमको रेसिडेंशियल एरिया से दूर या सट्टे से आउटर एरिया में हमको सेटअप करना चाहिए, ठीक है। उससे भी हमारे जो सराउंडिंग में क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन कम होगा। या फिर अगर आप ऑटोमोबाइल का यूज करते हो तो एज पॉसिबल एज हम मिनिमल यूज करें उसका ऑटोमोबाइल हॉर्न्स का, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा। और नेक्स्ट, अगर हम घर में टीवी या फिर लाउड स्पीकर यूज करते हैं तो वी शुड रन एट लो वॉल्यूम्स, ठीक है। एंड द लास्ट, ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड, ठीक है, मैक्सिमम अराउंड योर होम या फिर अराउंड योर बिल्डिंग एंड अलाउंग द रोड साइड सो दैट द साउंड नॉइज पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हर तरह के पोल्यूशन में हेल्पफुल है। इट कैन हेल्पफुल इन साउंड पोल्यूशन ऑल्सो, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन ऑल्सो। तो ग्रो मैक्सिमम एंड मैक्सिमम ट्रीज, ठीक है, ट्रीज कट ना करें एंड ग्रो मेनी मोर प्लांट्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 13, ठीक है, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स देख लिए हैं, ठीक है। सो ऑन नेक्स्ट टाइम यू विल गेट द PDF नोट्स, ठीक है, जिसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे एंड यू विल गेट द ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू द लेक्चर थॉरोली, ठीक है, अच्छे से देखो। मैंने आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो यू कैन ऑल्सो राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इफ यू वांट टू राइट फ्रॉम द बोर्ड, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।